आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 5th। मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। मतलब बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी मनी ने उसको कैसे सॉल्व कर दिया। पहला पॉइंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम में अगर एक्सचेंज करना होता तो किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत होती थी। बट ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मनी के आने की वजह से। नाउ इट इज़ इजी टू एक्सचेंज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी पैसे का इस्तेमाल करके आप कभी भी किसी भी टाइम आप कुछ भी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं आसानी से। अब आपको किसी का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान कहाँ है, जो मुझे चाहिए वो उसके पास हो और जो उसको चाहिए वो मेरे पास हो। ऐसा कुछ नहीं। सेकेंड पॉइंट, मेजर ऑफ वैल्यू। आज पैसे आने की वजह से किसी भी चीज़ को आसानी से मेजर किया जा सकता है। कोई चीज़ वैल्यू 10 लाख की है, 5 लाख की, 1 रुपये की, 2 रुपये की है। इन बार्टर सिस्टम देयर वाज नो कॉमन यूनिट टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स। कोई कॉमन यूनिट था नहीं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए बार्टर सिस्टम में। उसमें रेशियो का तरीका यूज किया जाता था किसी भी कमोडिटी को या गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। बट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ मनी द गुड्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज एवरी गुड्स हैज ए सेट प्राइस। मतलब आज के टाइम पे क्या है, किसी भी गुड्स की जो वैल्यू है उसको आसानी से मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है, क्योंकि हर चीज़ का आज क्या है, प्राइस सेट है। क्योंकि पैसा है आज मार्केट में तो हर चीज़ का प्राइस सेट है। थर्ड पॉइंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। टुडे मनी कैन बी स्टोर्ड इजिली विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस, टाइम, एफर्ट्स। बार्टर सिस्टम में क्या था कि अगर आपको गुड्स स्टोर करना है, पैसा तो था नहीं, गुड्स अगर आपको स्टोर करना है तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, टाइम की ज़रूरत थी और मेहनत की ज़रूरत थी। बट पैसा आने की वजह से ना तो आपको इस जगह की ज़रूरत है ना तो टाइम की ज़रूरत। आप ना तो आपको टाइम लगेगा, पैसा आपको कहीं भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 रुपये, 2 रुपये इकट्ठा करके रखना है, आप अकाउंट में जमा कर दीजिए विद इन टाइम। कोई भी जगह नहीं, बिना मेहनत के। तो दीज आर रिक्वायर्ड इन बार्टर सिस्टम टू स्टोर द वेल्थ और गुड्स। बार्टर सिस्टम में ज़रूरत थी मेहनत की, टाइम की। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पैसा आने की वजह से आसानी हो गया पेमेंट करना फ्यूचर में। नाउ मनी कैन बी इजिली यूज फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आसानी से उधारी का सामान बेचा जा सकता है या खरीदा जा सकता है, या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट दैट वाज नॉट इजी इन बार्टर सिस्टम। तो आज के टाइम पे आसानी से क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधारी का ट्रांजेक्शन फ्यूचर में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल कि मैंने किसी से गुड्स खरीदा हुआ है तो मैं आसानी से उसको कल पैसा पेमेंट, कल परसों या जो भी टाइम आपने दिया हुआ है तो आसानी पेमेंट कर सकते हो। बट बार्टर सिस्टम में क्या था कि अब आपने किसी से चावल उधार लिया है तो अब जब चावल पेमेंट करने की बारी हो सकता है कि आप सेम क्वालिटी ऑफ चावल ना दे पाओ, है ना, या पेमेंट करते वक्त चावल की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाए, डाउन हो जाए। ये सब प्रॉब्लम था। 6 पॉइंट 6 टॉपिक, मनी। मनी क्या होता है? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मनी मीन्स फॉर स्टैंड ऑफ डिफर्ड। तो मनी एक्सचेंज करने का साधन हो गया है। मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज़ को मेजर कर सकते हैं आसानी। स्टोर ऑफ वैल्यू, आपको 10 लाख 15 लाख इकट्ठा करके रखना है, कर सकते हो आप। मीन्स फॉर स्टैंड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट करने का क्या है, एक साधन है पैसा। ओके। टाइप्स ऑफ मनी, लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी क्या होता है? द मनी विच इज रन इन द इकोनॉमी बाई ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जिसे ऑर्डर दे देती है कि ये पैसा है तो वो पैसा है। ओके। तो लीगल टेंडर मनी में क्या है कि सरकार ने बोला हुआ कि ये चीज़ पैसा है तो वो पैसा है। जो भी मनी इकोनॉमी में सरकार के ऑर्डर से चलता है वो लीगल टेंडर मनी होता है। जैसे 10 रुपये का नोट हो चाहे 10 रुपये का सिक्का हो। अब इसमें दो आते हैं लीगल टेंडर मनी में, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है ना, किसी को भी अगर आपको पेमेंट करना है तो आप सिक्कों का इस्तेमाल करोगे पेमेंट करने के लिए, लेकिन लिमिटेड है। लिमिटेड कितना? लिमिटेड 1000 रुपये तक। अगर आप 1000 रुपये तक किसी को सिक्के का यूज करके पेमेंट कर रहे हो तो आप 1000 तक वो एक्सेप्ट कर सकता है दुकानदार। अगर वो मना करता है 1000 के बाद का तो उसके पास राइट हो मना कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इंक्लूड्स ओनली क्वाइंस लाइक ₹1 क्वाइन या 10 रुपीज क्वाइन। ओके। तो लिमिटेड इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका सिक्कों का इस्तेमाल सिर्फ लिमिटेड पेमेंट के लिए किया जा सकता है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, इसमें नोट आता है, पेपर करेंसी या नोट। मतलब आप नोट का इस्तेमाल करके चाहे जितना भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे 10 लाख 15 लाख की पेमेंट करना तो आसानी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है? नॉन लीगल का इसका मतलब ये नहीं कि लीगल है। ओके। द मनी विच इज रन इन द इकोनॉमी ड्यू टू ट्रस्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर, नॉट बाई ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट।
ऐसा मनी जो इकोनॉमी में सेलर और बायर के ट्रस्ट के बीच में चलता है, ट्रस्ट की वजह से चलता है, न कि सरकार के ऑर्डर से। जस्ट लाइक चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एटसेट्रा। मतलब सेलर और बायर अगर एक दूसरे का भरोसा है तो वो एक दूसरे को चेक ले दे सकते हैं आसानी से। सरकार के ऑर्डर नहीं होता है कि आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा वो चेक, नहीं, ऑप्शनल है। इसलिए नॉन लीगल टेंडर मनी को ऑप्शनल मनी भी बोला जाता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। नोट करके देख लीजिए, लीगल टेंडर मनी को हम फिएट मनी बोलते हैं। लीगल टेंडर मनी को हम क्या बोलते हैं? फिएट मनी बोलते हैं। फिएट मनी जिसमें नोट और सिक्का आता है। तो आप बोल सकते हैं कि फिएट मनी में क्या आता है? नोट और सिक्का। अब जैसे चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। नॉन लीगल टेंडर मनी में इसका ऑप्शनल जो नाम होता है वो फिड्यूशरी मनी होता है। तो फिड्यूशरी मनी में क्या आता है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सब सारी चीजें आती हैं। तो और फिड्यूशरी मनी को ऑप्शनल मनी भी बोला जाता है, मतलब नॉन लीगल टेंडर मनी को ऑप्शनल मनी भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक 7th, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? इट रिफर्स टू द वैल्यू वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के पास टोटल जो पैसा है उसको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब इसमें आप देख रहे हैं डेफिनेशन में, पब्लिक का मतलब ये कौन? वो पब्लिक में वो लोग कौन आते हैं जिनके पास टोटल पैसा है? पब्लिक मीन्स मनी यूजिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर मतलब जो पैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे हाउस होल्ड एंड फार्म सेक्टर। और मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक कॉन्सेप्ट में होता है ना, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कंपोनेंट्स क्या होते हैं? पहला है करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। पब्लिक के पास जो भी नोट और सिक्का है वो एक कंपोनेंट्स हो गया। तो इट इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। 10 रुपये का नोट चाहे 10 रुपये का सिक्का हो। डिमांड डिपॉजिट्स, दूसरा कंपोनेंट्स मनी सप्लाई के डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है? द डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद द कॉमर्शियल बैंक। पब्लिक का जो पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास रखा हुआ है उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज बैंक मनी। इसको हम बैंक मनी भी बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट को। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो टाइप्स होते हैं। ओके, तो डिमांड डिपॉजिट को 2 टाइप आप देख लीजिए। पहला है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट होता क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट एंड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, या क्लेम्स की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो डिपॉजिट्स। तो इंटर बैंकिंग क्लेम्स या इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स। तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू नेट डिमांड डिपॉजिट प्लस इंटर बैंकिंग क्लेम्स। इंटर बैंकिंग क्लेम्स क्या होता है आगे आपको बताता हूँ। तो नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड इंटर बैंकिंग क्लेम। तो नेट डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में से इंटर बैंकिंग क्लेम घटा देंगे तो आ जाएगा नेट डिमांड डिपॉजिट। नोट करके देख लिए इंटर बैंकिंग क्लेम्स होता क्या है? द डिपॉजिट्स ऑफ वन बैंक इनटू अनदर बैंक। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक में रखा हुआ है उसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम। जैसे एसबीआई का पैसा मान लेते हैं, जैसे पीएनबी का पैसा एसबीआई में रखा हुआ है, एसबीआई का पैसा या तो फिर पीएनबी में रखा हुआ हो। ओके, तो मनी सप्लाई में सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड किया जाता है, न कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ओके, तो नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स, अब ये जो आप पढ़ रहे हैं कि डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, तो ये डिमांड डिपॉजिट में कितने तरीके के डिपॉजिट आते हैं? तो नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, एक तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और एक करेंट अकाउंट डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट या नेट डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? सेविंग अकाउंट वाला डिपॉजिट और करेंट अकाउंट वाला डिपॉजिट। आप देख रहे हैं सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट कितना होता है? हाउस होल्ड सेक्टर का, और करेंट अकाउंट डिपॉजिट फर्म सेक्टर का या बिजनेस का। ओके, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने के कितने वेरिएंट्स हैं? ओके, या अल्टरनेटिव्स हैं। देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स टू मेजर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। पहला है, टोटल आते हैं 4 बट हमारे सिलेबस में सिर्फ 1 है तो हम सिर्फ वही 1 पढ़ेंगे। ओके, पहला है M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई करने का पहला मेजरमेंट क्या है? M1 है। इट इंक्लूड्स करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। तो M1 में 3 चीजें आती हैं। M1 में 3 चीजें, सीसी प्लस जीडी प्लस ओडी, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक में क्या आता है? तो इट इंक्लूड्स पेपर नोट एंड कॉइन्स लाइक ₹10 कॉइन, ₹10 कॉइन, मतलब 10 रुपये का सिक्का हो चाहे नोट हो जो पब्लिक के पास है एग्जैक्टली। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? वही जो लोगों का पैसा जमा है कमर्शियल बैंक के पास। जैसे इट इंक्लूड्स ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड। डिमांड डिपॉजिट में दोनों आते हैं, वो ऊपर हमने देखा। अदर डिपॉजिट्स विद द आरबीआई,
आरबीआई में अब जो अदर डिपॉजिट है जो कि आरबीआई के पास डिपॉजिट रहता है उसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स द डिपॉजिट ऑफ फॉरेन बैंक्स विद आरबीआई। आरबीआई का जो फॉरेन बैंक का पैसा है, फॉरेन कंट्रीज में बैंक होंगे उनके बैंकों का पैसा जो हमारे इंडिया में आरबीआई के पास जमा हो, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो हमारे आरबीआई के पास जमा हो, अब आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक विद द आरबीआई, कुछ ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के पास पैसा जमा होता है। अदर डिपॉजिट्स में कौन सा पैसा नहीं आता है? अदर डिपॉजिट्स में क्या नहीं आता है? द डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द आरबीआई। इंडियन गवर्नमेंट का जो पैसा आरबीआई के पास जमा है वो अदर डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं होता। द डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई। कमर्शियल बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास जमा है वो भी अदर डिपॉजिट में नहीं आता, बिकॉज दे आर द सप्लायर ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो खुद सप्लायर है मनी के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।